सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का ये अगला सूत्र है, द्वितीय अपमाद सूत्र। अप्रमाद के गुण। श्रावस्ती में एक और बैठ कौशलराज प्रसेनजित ने भगवान को कहा, बनते एकांत में ध्यान करते मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा। भगवान ने धर्म को बड़ा अच्छा समझाया है, किंतु वह भले लोगों के साथ रहने तथा मिलने जुलने वालों के लिए ही है, बुरे लोगों के साथ रहने तथा मिलने जुलने वालों के लिए नहीं है। महाराज, ठीक में ऐसी ही बात है, ऐसा भगवान ने कहा। मैंने धर्म को बड़ा अच्छा समझाया है, किंतु वह भले लोगों के साथ बैठने मिलने जुलने के लायक है, के लिए है। महाराज, एक समय में उनको अपनी घटना बता रहे हैं पुराने। एक समय मैं शाक्य जनपद में शाक्यों के एक कस्बे में विहार करता था। तब आनंद भिक्षु जहाँ मैं था वहाँ आया और मेरा अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। महाराज, एक ओर बैठ आनंद भिक्षु ने मुझसे कहा, बनते ब्रह्मचर्य का करीब आधा तो भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने में ही होता है। देखिए, ब्रह्मचर्य वास जो होता है ना, उसका आधा समय तो भले लोगों के साथ मिलने जुलने और उठने बैठने में होता है। महाराज, इस पर मैंने आनंद भिक्षु को कहा कि ऐसा मत कहो आनंद, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने में टिका है। आनंद, भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने वाले भिक्षु ही आर्य अष्टांगिक मार्ग के विचारपूर्ण अभ्यास करने की आशा की जा सकती है। बुरे लोगों के साथ, बुरी संगति वालों के साथ रहकर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। आनंद, भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने वाला भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग का कैसे अभ्यास करता है। आनंद, भिक्षु विवेक, वैराग्य, निरोध तथा त्याग लाने वाली सम्यक दृष्टि की भावना करता है, सम्यक संकल्प की भावना करता है, सम्यक वाणी की भावना करता है, सम्यक कर्मांत की भावना करता है, सम्यक आजीविका की भावना करता है और सम्यक अभ्यास की भावना करता है, सम्यक स्मृति की भावना करता है, सम्यक समाधि की भावना करता है। विवेकदायक, वैराग्यदायक, निरोधदायक तथा त्यागदायक। आनंद, इसी तरह भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने वाला भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करता है। आनंद, इस प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने पर टिका है। ब्रह्मचर्य वास भले लोगों के साथ मिलने जुलने पर ही टिका रह सकता है। आनंद, मुझ ही भले मित्र, भगवान अपने आप को भले मित्र या कल्याण मित्र की तरह बता रहे हैं, के साथ रह जन्म ग्रहण करने वाले प्राणी जन्म से मुक्त हो जाते हैं। बूढ़े होने वाले प्राणी बुढ़ापा से मुक्त हो जाते हैं। क्षीण होने वाले प्राणी क्षय से मुक्त हो जाते हैं। मरने वाले प्राणी मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। शोक करने वाले, रोने वाले, रोने पीटने वाले, दुख और
बेचैनी में पड़े रहने वाले, परेशानी में पड़े रहने वाले प्राणी शोक से और परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। आनंद इस प्रकार से जान लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने पर टिका है। महाराज, इसलिए आप भी यही सीखें। भले लोगों के साथ ही मिलूँगा जुलूँगा, भले लोगों के साथ ही रहूँगा। महाराज, इसलिए आपको कुशल धर्मों में अप्रमाद से रहने के लिए सीखना चाहिए, और ये हम सब के लिए है। महाराज, आपके अप्रमाद पूर्वक व्यवहार करने से आपकी रानियों के मन में यह होगा कि राजा अप्रमाद पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हम लोगों को भी अप्रमाद पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक राजा के धार्मिक होने से पूरा उसकी प्रजा धार्मिक हो जाती है और उस राज्य में शांति स्थापित होती है। महाराज, आपके अधीनस्थ क्षत्रियों के मन में भी यह होगा कि हम भी अप्रमाद पूर्वक व्यवहार करें। महाराज, गांव और शहर वालों के भी मन में यह होगा कि हम भी अप्रमाद पूर्वक और अपना जीवन का निर्वाह करें। महाराज, इस तरह आपके अप्रमाद पूर्वक व्यवहार करने से स्वयं संयत होंगे, स्त्रियां भी संयत रहेंगी और आपका खजाना भंडार भी संयत रहेगा। अधिकाधिक भोगों की इच्छा रखने वालों के लिए पुण्य क्रियाओं में पंडित लोग अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसका दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए, उसको सत्कर्मों में, पुण्य कर्मों में और अपना जीवन निर्वाह करने में ही लगाना चाहिए और कल का भी ख्याल रखना चाहिए। अप्रमत्त पंडित दोनों अर्थों का लाभ करता है, इस श्लोक में जो अर्थ है और जो पारलौकिक अर्थ है। धीर पुरुष अपने अर्थ को ही जानने से पंडित कहा गया है। अगला सूत्र है अपुत्तक सूत्र, कंजूसी न करे। श्रावस्ती में तब कौशल राज प्रसेनजित दोपहरिए में जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए कौशल राज प्रसेनजित को भगवान ने कहा, महाराज, इस दोपहरियों में आप भला कहाँ से आ रहे हैं? बनते, यह श्रावस्ती का एक सेठ गृहपति मर गया है, उस निपुते के धन को राजमहल भिजवा कर मैं आ रहा हूँ। यानी कि सेठ मर गया तो उसका जो खजाना था वो उन्होंने अपने राजमहल में भिजवा दिया और वो भगवान के पास आ गए। बनते 80 लाख असरफियाँ 80 लाख असरफियाँ रुपयों की तो बात ही क्या। यानी कि उस समय का जो मुद्रा होगी उनकी तो बात ही क्या, 80 लाख असरफियाँ थीं। बनते उस सेठ का यह भोजन होता था कि वह घोर मट्ठा के साथ गुद्दी का भात खाता था। यानी कि इतनी असरफियों वाला व्यक्ति मठे के साथ में चावल मिला करके खा लेता था। वह ऐसा कपड़ा पहनता था, 3 जोड़ों का एक टाट पहनता था, उसकी ऐसी सवारी होती थी, पत्तों की छावनी वाले जर रथ पर निकला करता था। यानी कि महाकंजूस। हाँ महाराज, ठीक ऐसी ही बात है। महाराज, बुरे लोग बहुत भोग पाकर भी उसे सुख नहीं उठा सकते। न माता पिता को सुख देते हैं, न स्त्री बच्चों को सुख देते हैं, न नौकर चाकरों को सुख देते हैं, न दोस्त भाइयों को सुख देते हैं, न श्रावण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। जिससे अच्छी गति हो और स्वर्ग
तथा सुख मिले, यानी कि देवलोकों में जा कर के सुख मिल सके, ऐसा कोई काम वो नहीं कर पाते, भले ही उनके पास बहुत अधिक पैसा होता है। इस प्रकार उनके बिना भोग किए धन को या तो राजा ले जाते हैं, या चोर चुरा लेते हैं, या आग जला देती है, या पानी बहा ले जाता है, या अप्रिय लोगों का हो जाता है। महाराज, ऐसा होने से बिना भोग किया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता है। उसका सदुपयोग तो होना चाहिए। महाराज, कोई निर्जन स्थान में एक बावली हो, स्वच्छ पानी वाली, शीतल जल वाली, स्वास्थ्यकर जल वाली, साफ घाटों वाली, रमणीय, उसके जल को न कोई आदमी ले जाए, न पिए, न उससे स्नान करे, न उसको और किसी को प्रयोग में कोई लावे। महाराज, इस प्रकार उसका जल बिना किसी काम आए बेकार ही नष्ट हो जाएगा। महाराज, इसी तरह बुरे लोग बहुत भोग पाकर भी उसे सुख नहीं उठा सकते। बिना भोग किया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता है। महाराज, भले लोग बहुत भोग पाकर उससे स्वयं सुख उठाते हैं, माता पिता को सुख देते हैं, श्रमण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार उनके भली भांति भोग किए गए धन को न तो कोई राजा ले जाते हैं, न चोर चुरा लेते हैं, न आग जला देती है, न पानी बहा ले जाता है। महाराज, ऐसा होने से उनका भली भांति भोग किया गया धन सफल होता है, बेकार नहीं जाता। महाराज, किसी गांव या कस्बे के पास ही एक बावली हो, रमणी हो, और फिर वो एक पुष्करणी का उन्होंने उदाहरण फिर दोबारा से दिया, उसके जल को कोई आदमी ले जाए और प्रयोग में लावे। महाराज, इस तरह उसका जल काम में आते रहने से सफल होता है, बेकार नहीं जाता है। महाराज, इसी तरह भले लोग बहुत भोग पाकर उससे स्वयं सुख उठाते हैं, माता पिता को सुख देते हैं, और दान पुण्य भी करते हैं साधुजनों को। महाराज, ऐसा होने से उनका भली भांति भोग किया गया धन सफल होता है, बेकार नहीं जाता। अमनुष्य, जो भूत प्रेत है, उनको अमनुष्य कहा गया। वाले स्थान में जैसे शीतल जल बिना पिया जाकर ही सूख जाता है, ऐसे ही बुरे लोग धन पाकर न तो अपने भोग करते हैं, न दान देते हैं। जो धीर और विज्ञ पुरुष भोगों को भोग करता है और कामों में लाता है, वह उत्तम पुरुषों को, ज्ञाति समूह को पोषण करके निंदा रहित हो स्वर्ग ही जाता है। वो देवलोकों में उत्पन्न होता है, उसका जन्म होता है। आज के लिए ये 2 सूत्र इस वीडियो में। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।